हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे नेचुरल एंड एक्यूप्रेशर हीलिंग ऑफ लाइपोमा। लाइपोमा इज कलेक्शन ऑफ फैट सेल्स and it is soft, can move in its place, and generally it is happening to most of the people. Reasons for getting lipoma is genetic, and then obesity is second reason for that, one of the biggest reason, and the third is metabolic disorder. So after these reasons, how to treat it this naturally? So we have to take intake of the foods like walnut. You can have fish, because these are packed with omega 3. You have to avoid the processed foods and intake more fruits. It will help you to reduce the lipoma or further growth. You can also have include your turmeric and green tea. These are good for health, and ginger. So these are found to be good for reducing the lipoma. Other important thing, you can apply castor oil. There are castor oil packs, you can take it. It will help you to reduce your lipoma. You can do exercises. आप स्ट्रेस रेशियो कर सकते हैं अपना, इट लाइक योगा मेडिटेशन यू कैन डू, and certainly you have to reduce some weight if you want to reduce lipomas. Now, when to consult the doctor? You have to consult the doctor if your lipoma is growing very rapidly, and if you are feeling lots of pain on that lump, or if you find that lots of lipoma is happening in your body at many places at the faster growth. So these were the natural means of dealing with the lipoma. Now let's understand how we can treat it with acupressure therapy. There is something called fatty meridian, and it is only used for the reducing the fat, but that is the lipoma. So let's understand how we can use this fatty meridian in treating the lipomas. तो आइए देखते हैं कि एक्यूप्रेशर थेरेपी से हम लाइपोमा को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो हमने पॉइंट इससे पहले दिखाए थे उस पिक्चर में, उसमें एक चीज़ होती है, एक फैटी मेरिडियन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा पैर के 1 2 3 4 फोर्थ टो में वो फैटी मेरिडियन है टुवर्ड दी टो साइड। आप ये पॉइंट दे सकते हैं, ये फैटी मेरिडियन के पॉइंट्स हैं। तो इस फैटी मेरिडियन के पॉइंट में से जो पहला पॉइंट है ये है फैट D1, दूसरा है फैट D1B, इसको CMP पॉइंट भी बोलते हैं, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी मेरिडियन के लिए स्पेशली। तीसरा है ये हमारा, ये जो पॉइंट है ये है फैट D2 एंड ये फैट D3। तो ये पॉइंट जो है ऐसे डिसाइड हुआ है कि मैं इसको अगर ऐसे फोल्ड करता हूँ पैर को, तो अब देखते हैं कि वहाँ पे जो उभार आ रही है, तो लाइक दिस। तो ये उभार जहाँ पे आ रही है उसके जस्ट नीचे और उसके जस्ट ऊपर की जो पॉइंट है 2 और 3 हैं। सो नाउ हमें ये जानना है कि जो पहला पॉइंट है, अगर छाती से नीचे का एरिया है, फर्स्ट डायफ्राम उसको बोलते हैं, अगर उधर कहीं पे आपको कहीं फैट का एक्यूमुलेशन हो गया है, लाइपोमा हो गया है, तो आप इस पर हम ट्रीटमेंट देंगे। ये पॉइंट है, इसे किसी भी जगह पे अगर लाइपोमा हो गया तो ये पॉइंट हमें लगाना ही लगाना है। ये वाला जो पॉइंट है इसको फैट D1B बोलते हैं, CMP पॉइंट है ये 2 छाती के ऊपर, ये हाथ एरिया भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। और तीसरा है ये पॉइंट है, इसको फैट D3 बोलते हैं, और ये गर्दन से ऊपर, अगर गर्दन में कहीं पे लाइपोमा हो गया हो, चेहरे पे लाइपोमा हो गया हो, तो हम इस पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें पॉइंट क्या लगानी है? सबसे पहले आप टेप लेंगे, टेप में एक स्टार मैग्नेट लगाइए ऐसे। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं है तो आप चाहें तो मेथी के जो दाने आते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो ये लीजिए, और इसको जैसे कि मैं इसको फोल्ड करता हूँ ना, तो इसके दोनों के सेंटर में जो पॉइंट है वो CMP वो फैट D1 वाला पॉइंट है। तो दोनों को हल्का से यहाँ फोल्ड कीजिए, हल्का सा आगे की तरफ, यहाँ पे ये पॉइंट लगा दीजिए। ये अगर पैर में हो गया हो, पेट में कहीं पे हो गया हो, कमर में कहीं पे लाइपोमा हो गया या फैट सेल का जमाव हो गया हो, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट लगाने के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सेकेंड पॉइंट जो CMP पॉइंट है वो लगाना ही लगाना है। तो आप CMP पॉइंट इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, फोल्ड करने के बाद जस्ट इसके नीचे ही ये पॉइंट है, इसको आप लगा लीजिए ऐसे। अगर आपको कहीं पेट में हो गया हो तो भी काम करेगा। अनकेस अगर छाती पे हो गया है या हाथ में हो गया है तो आप ये दूसरा वाला पॉइंट यूज़ करेंगे, और गर्दन में अगर हो गया हो तो तीसरा वाला पॉइंट यूज़ करेंगे। इसका यही तरीका है। एक चीज़ याद रखिएगा,
जब भी आप पॉइंट को यूज़ करेंगे तो यूज़ करने से पहले हमेशा ये इसको रिंग बोलते हैं, इससे एक बार आगे दो तीन बार आगे पीछे कर लीजिए, ताकि मतलब जो एरिया है वो उसको बोलते हैं प्राइमिंग करना, इससे वो रेडी हो जाता है कि आप वहाँ पे जब पॉइंट लगाएंगे तो उसका इफेक्टिवनेस थोड़ा ज़्यादा होगा। आइए अगर अभी हम चेक करते हैं कि कलर थेरेपी मेथड्स में हमारे पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं जिससे कि हम लाइपोमा को कम कर सकें। तो ये जो कलर है दिस इज़ डार्क ब्लू कलर। इसको बेसिकली क्या है कि अब जो हमारे पंच तत्व हैं उसमें से ये दूसरा स्थान है, पहला स्काई होता है, दूसरा एयर होता है। तो एयर मतलब एयर, अभी ये स्काई को घटाना हो बेसिकली, अगर हमने कहीं पे यहाँ पे लंप हो गया है तो इसकी स्पेस को घटानी पड़ेगी हमें। तो उसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके चारों तरफ ये कलर हमें अप्लाई करनी है। एक तरीका है जिससे कि लाइपोमा को घटाया जा सकता है। इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वैरी करते हैं, हो सकता है कि आपको 2 4 5 दिन में ना दिखे, 10 दिन में ना दिखे, हाँ, लेकिन आप डेली लगाइए और जो मैंने फैटी मेरिडियन के पॉइंट्स बताए थे उसको लगाइए, इट विल हेल्प। और जो दूसरा तरीका कलर थेरेपी में वो है कि आपके जो राइट हैंड है, राइट हैंड में स्मॉल फिंगर, इसका जो सेंटर का जॉइंट है इट रिप्रेजेंट्स द स्किन, और ये स्किन टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आप स्किन टिश्यूज में इस कलर को आप लगाएंगे, चारों तरफ लगाना है आपको, ऐसे घुमा करके चारों तरफ लगा लीजिए, इधर भी चारों तरफ लगा लें। धीरे धीरे करके इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको खान पान पे भी ध्यान देनी है, जैसा कि मैं पहले ही बताया था। आप जब सब कुछ कंट्रोल में रखेंगे तो एक तो बढ़ना बंद हो जाएगा, और दूसरा इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच, दिस मच ओनली फॉर द डे।